हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज की क्लास हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक से प्रश्न, उस टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। वो टॉपिक है आपका, आपने थंबनेल में देखा होगा कि वो टॉपिक से मेरा क्या, यूरेनियम तथा प्लूटोनियम। दो टर्म है, इन दोनों को आज क्लियर करना है, यूरेनियम तथा प्लूटोनियम। इन दोनों टर्म को आज देखना है। सबसे पहले हम लोग को किसको देखना है, यूरेनियम को देखना है, उसके बाद प्लूटोनियम को देख लेना। किसको, यूरेनियम और प्लूटोनियम को देखना है ना। तो चलिए समय लगाते हुए हम लोग देखते हैं सबसे पहले यूरेनियम को। तो यूरेनियम का क्या क्या उपयोग है, क्या विस्तार है, और यूरेनियम का कितनी समस्थानिक है उसके बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। तो कुल मिलाकर अगर बात करें हम लोग, तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम इसका संकेत जो होता है वह क्या होता है, यू होता है, क्योंकि ये यू से शुरू होता है यूरेनियम। इसका कोई यानी कि लैटिन नाम नहीं होता यूरेनियम का, है ना। तो यू से शुरू हुआ तो यू इसका क्या हो गया, संकेत हो गया। अगर इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या जो होता है वह होता है 92, और परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो वह होता है 235। कितना, 92 तथा 235। इसका क्या होता है, 92 हो जाता है इसका परमाणु क्रमांक और 235 हो जाता है इसका क्या, द्रव्यमान संख्या। क्लियर है, ठीक। उसके बाद अगर इसकी बात करें हम लोग, ये आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारे हैं मोस्टली जी के द्वारा, तो उसमें ये किस स्थान पर रहते हैं और किस ग्रुप में रहते हैं, किस पीरियड में रहते हैं ना, उसको देखना है। तो ग्रुप मतलब वर्ग, किस ग्रुप में रहते हैं आवर्त सारणी के, उसको देखना है। तो ये जो इसका ग्रुप है, ग्रुप मतलब ये जो यानी कि इस तरह से रहते हैं, है ना। और अगर आवर्त की बात करें तो इस तरह से, ये आवर्त हो गया और ये ग्रुप हो गया। तो इसकी बात करें अगर हम लोग, तो ये जो है तीसरा ग्रुप में रहता है। किस ग्रुप में, ये तीसरा ग्रुप में रहता है। कौन, यूरेनियम, ठीक। उसके अगर उपसमूह की बात करें, पहले हम लोग किसको देख लेते हैं, आवर्त को देख लेते हैं ना। तो आवर्त ये जो है, ये आवर्त ये 7वां रहता है, क्योंकि नीचे में जो दो बना हुआ रहता है एफ ग्रुप, इसी में क्या होता है, 7वां रहता है ना, 7वां। तो इसी में कौन रहता है, यूरेनियम तथा प्लूटोनियम दोनों 7वां ग्रुप में ही रहता है, ठीक। तो आवर्त किस में हो गया, ये 7वां हो गया, यहाँ तक हो गया। अब उप ब्लॉक की बात करें अगर हम लोग, है ना, ब्लॉक कौन सा देखें हम लोग, एफ ब्लॉक में देखें। नीचे की ओर जो दो कतारें रहती है वो क्या कहलाती है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, है ना। उसके बाद उपसमूह की अगर बात करें, उपसमूह, और आपने एक बार जाना होगा कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस और पी कक्षा में भरे, किस, एस और पी कक्षा में भरे, तो उसका जो उपसमूह होता है वह ए होता है। कितना होता है, ए होता है, इसको याद रखना है ना। उसके बाद लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर डी एंड एफ में, किसमें, डी एंड एफ में अगर भरे, तो इसका जो लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वह उपसमूह बी में होता है। क्या हमने बोला कि अगर लास्ट कक्षा का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वह किस कक्षा में, किस ब्लॉक में हो, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में है, तो वह उपसमूह ए कहलाएगा, है ना। उसका उपसमूह कितना होगा, ए होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी एंड एफ ब्लॉक में हो, डी एंड एफ ब्लॉक में हो, तो वह उपसमूह क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। क्लियर है, यहाँ से आपका दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट्स का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में हो, एस या पी ब्लॉक में है, तो वह ए उपसमूह, है ना। अगर डी एंड एफ में हो तो वह बी उपसमूह, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं कि एफ, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, एफ ब्लॉक में है, तो ये उपसमूह बी को गेन करेगा, है ना। उसके बाद अगर हम लोग आवर्त सारणी के स्थान के बारे में जान ले यूरेनियम का, हम लोग थोड़ा इसका गुण को देखते हैं कि भारत में जो है, कहाँ, भारत में सर्वाधिक उत्पादन, जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है ना। तो वो याद रखना है, वो आपके होता है झारखंड में, है ना, झारखंड में। कहाँ, झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन होते हैं भारत के, है ना। तो यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो याद रखना है पिंच ब्लेंड। कौन सा, पिंच ब्लेंड है मुख्य अयस्क, है ना, पिंच ब्लेंड। कौन सा, पिंच ब्लेंड है इसका मुख्य अयस्क, किसका, यूरेनियम का, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है यूरेनियम का, यानी कि भौतिक गुण इसका जो हम लोग को देखना है ना, ये किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से इसको हम लोग पहचान पाते हैं कि इसकी भौतिक अवस्था के दौरान, है ना। तो हमने लिखा है यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको देख लेना है। यह क्या होता है, यह चमकदार होता है। यूरेनियम कैसा होता है, चमकदार होता है, और यह काफ़ी रेडियो सक्रिय तत्व है। सही बात है, यूरेनियम से क्या, अल्फा, बीटा तथा गामा तीनों प्रकार की रेज निकलती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये काफ़ी रेडियो सक्रियता तत्व है। ये रेडियो सक्रियता तत्व किसे कहते हैं, जिस तत्व से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता तत्व कहते हैं, है ना। उसके बाद अगर इसके हम लोग समस्थानिक की बात करें, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कितने, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। पहला है क्या, यूरेनियम 92-234, और यूरेनियम 92-235, और यूरेनियम 92-238। 3 समस्थानिक है, यूरेनियम 92-234, और यूरेनियम 92-235, और यूरेनियम 92-238, ठीक।
अब इसकी बात करें कि ये तीनों जो अवस्था है आइसोटॉप्स है इसके यूरेनियम के, अब ये प्रकृति में कितने परसेंटेज में मौजूद रहते हैं, कौन ज़्यादा रहते हैं कौन कम रहते हैं, उसके बारे में देखते हैं, है ना। तो यूरेनियम 92-238 की बात करें अगर, तो ये सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाए जाते हैं आपके, है ना। यूरेनियम 92-238 ये कितना 99.28% पाया जाता है, यानी 99.28% पाया जाता है आपके नेचर में, प्रकृति में। क्लियर है। उसके बाद अगर यूरेनियम 92-235 की बात करें सेकेंड आइसोटॉप्स की, तो ये मात्र 0.71% पाया जाता है। कितना 0.71% पाया जाता है। ठीक। उसके यूरेनियम 92-234 की बात करें तो ये पाया जाता है 0.006%। कितना 0.006% पाया जाता है आपका कहाँ, प्रकृति में। कौन, यूरेनियम 234, याद रखना। अगर बात करें कि इसमें से सबसे दुर्लभ आइसोटॉप्स कौन सा हो गया, ये हो गया 92-234, ये तो पाया ही नहीं जाएगा, है ना। ये तो काफी कम मात्रा में पाया जा रहा है हमारे नेचर में। और सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, 92-238। क्लियर है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग इसका यूज की, तो यूज मतलब यानी इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं यूरेनियम का, है ना। यूरेनियम 92-235 का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। आपने जब आपने पढ़ा होगा कि मंद वेग वाला न्यूट्रॉन से ही प्रहार करते हैं तभी उनसे क्या निकलती है, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें निकलती है ना, मंद वेग वाला न्यूट्रॉन से, है ना। तो मंद वेग वाला न्यूट्रॉन से अगर करते हैं तो मंद वेग वाला न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं किसमें, यूरेनियम में, है ना। तब उससे क्या निकलती है, अलग अलग तरह के रेज निकलती है। तो ये रेज जो निकलती है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में करते हैं इसका, है ना। उसके बाद अगर हम इसमें स्टार लगा देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम 92-238, यूरेनियम 92-238 सबसे खास बात इसकी ये है, ये रेडियो सक्रियता गुण को प्रदर्शित नहीं करती, यानी कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। कौन, यूरेनियम 92-238। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि इन तीनों ऑप्शन में से कि यूरेनियम इनमें से कौन से तत्व या आइसोटॉप्स रेडियो सक्रियता गुण को प्रदर्शित नहीं करती है, तो आपको ये होगा आपका सही आंसर, यूरेनियम 92-238 रेडियो सक्रियता गुण को प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक। अब लोग यहाँ मुख्य रूप से देख लिया कि यूरेनियम का जितना भी टॉपिक्स था उसको क्लियर कर चुके हैं, यानी उसके संकेत को देख चुके हैं, परमाणु क्रमांक को देख चुके हैं, परमाणु द्रव्यमान को देख चुके हैं। कितना परमाणु द्रव्यमान 235 होता है, संकेत 92 होता है। ठीक। अगर आवर्त सारणी में बात करें तो वर्ग किसमें है, 3 में, उपसमूह बी, और आवर्त 7 और ब्लॉक बोले तो एफ ब्लॉक में ये आ जाएगा कि कौन, यूरेनियम एफ ब्लॉक में आ जाएगा, है ना। और भारत में जो है यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, वो होता है झारखंड राज्य में। कहाँ, झारखंड राज्य में, है ना। उसके बाद यूरेनियम का मुख्य एस कौन सा है, यूरेनियम का मुख्य एस पिंच ब्लेंड है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम कैसा होता है, इसमें काफी ज़्यादा चमकदार होता है ये, और इसकी जो रेडियो सक्रियता तत्व है ये काफ़ी होती है, रेडियो सक्रियता तत्व ये काफ़ी रेडियो सक्रिय होते हैं, है ना। उसके बाद आइसोटॉप्स की बात करें तो इसमें 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 92-234 और 92-235 और 92-238, ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं यूरेनियम के। ठीक। अगर बात करें हम लोग इसका यूज का, तो ये इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, परमाणु भट्टी में करते हैं। और उसकी जो सबसे खास बात है, क्या सबसे खास क्वेश्चन ये हो गया कि यूरेनियम 92-238 रेडियो सक्रियता गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, है ना। क्या नहीं करते हैं, रेडियो सक्रियता गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्लूटोनियम को। प्लूटोनियम का बहुत ही छोटा टर्म है, उसको हम लोग अब क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो बने रहिए वीडियो में। तो आइए देखते हैं प्लूटोनियम को। किसको, प्लूटोनियम। यूरेनियम को हम लोग देख चुके हैं, अब प्लूटोनियम को देखते हैं, है ना। प्लूटोनियम मतलब इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, Pu हो जाएगा, और इसका परमाणु संकेत हो जाएगा Pu, और परमाणु क्रमांक बोले तो इसका 94 हो जाएगा परमाणु क्रमांक। और परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो वो हो जाएगा कितना, 244 हो जाएगा। कितना, 244 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। अब प्लूटोनियम क्या है, ये भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। क्या है, प्लूटोनियम भारी रेडियो सक्रिय तत्व है एक, है ना। प्लूटोनियम क्या है, भारी रेडियो सक्रिय तत्व है, और यह एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। किस श्रेणी का तत्व है, इसको याद रखना है, एक्टिनाइड श्रेणी का। और ये कहाँ होता है, नीचे होता है, एफ ब्लॉक में होता है। क्लियर है। उसके बाद इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग वो परमाणु बम में करते हैं। कहाँ, प्लूटोनियम का भी उपयोग कहाँ करते हैं, परमाणु बम में। आपको एक बात पता होगा कि हिरोशिमा तथा नागासाकी, है ना, हिरोशिमा के नागासाकी पर जो गिराया गया एक परमाणु बम था, वो इसी यानी कि प्लूटोनियम से ही बना हुआ था। ये क्रमशः यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 से बना हुआ था ये बम, है ना। तो इसका मुख्य रूप से इतना ही था यूज, कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है इसके बारे में इतना ही जानना था हमको, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये याद रखना, ये किस श्रेणी का तत्व है, एक्टिनाइड्स। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको ये भी पूछे जा सकते हैं, हिरोशिमा तथा नागासाकी में जो बम गिराया गया था वो क्रमशः किससे किससे बना हुआ था, तो 4 ऑप्शन में डालेंगे आपको, है ना। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239। इन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर के ही क्या किया गया था, हिरोशिमा तथा नागासाकी पर बम गिराया गया था। इन दोनों
एलिमेंट्स को मिलाकर के बम बना के वहाँ गिराया गया था, जिसका नाम परमाणु बम के नाम से वहाँ गिराया गया था। कहाँ? हिरोशिमा तथा नागासाकी पे। याद रहेगा, हिरोशिमा तथा नागासाकी पर किसका किसका यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था, है ना, यूज किया गया था। हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो बम गिरा था उसमें क्रमशः ये दोनों एलिमेंट थे, यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239। याद रखना है इसको, है ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग ओवरऑल यूरेनियम तथा प्लूटोनियम को देख चुके हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ देखेंगे कि मेटल्स के बारे में, मेटल्स तथा नॉन मेटल्स के बारे में। जैसे कि मेटल्स जैसे हैं, तो मेटल्स के बारे में, मेटल्स कैसा होता है, उसमें किस तरह के धात्विक गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के, है ना, तो उसको देखना है हमको नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग को पता होगा इस चैनल में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ट्रिक वाइज जो आपको राजवंश हो गया, संस्थापक हो गए, ये सभी वीडियो मिलते रहते हैं। तो इन सभी वीडियो को भी देखा कीजिए, आपके काम आने वाले हैं आगे, है ना। जैसे आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको काम आएंगे। चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।